तो दोस्तों आज की हमारी मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ 2। मूवी की शुरुआत में एक घर को दिखाया जाता है जो आग में बुरी तरह से जल रहा होता है। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी तरह से उस घर से बाहर निकल आती है। वो सड़क पर चलकर जा रही होती है पर थोड़ी दूर जाकर ही वो बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। देन मूवी का सीन चेंज होता है और हमें 8 साल बाद दिखाया जाता है। अब ये लड़की 11 साल की हो चुकी है और इसका नाम फिनिक्स है। फिनिक्स जंगल में होती है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शैडो नाम का डॉग आ जाता है और फिनिक्स को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन फिनिक्स किसी तरह जाल के दूसरी तरफ चली जाती है और बच जाती है। फिनिक्स को वहाँ पर कुछ सामान दिखाई देता है जिसमें एक गन भी होती है। तभी एक आदमी आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उससे गन छीन लेता है और फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी फिनिक्स का फादर है जो कि एक रिटायर आर्मी मैन है। लेकिन किसी कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो देख नहीं सकता। तो दोस्तों इसी वजह से हम मूवी में आगे इस आदमी को ब्लाइंड मैन के नाम से ही बुलाएंगे। आगे मूवी में हम देखते हैं कि वहाँ पर शैडो नाम का डॉग भी आ जाता है जो कि इनका पालतू डॉग है। असल में ब्लाइंड मैन फिनिक्स को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि कोई भी मुसीबत आने पर फिनिक्स अपने आप को बचा सके। और इसके बाद ये तीनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर फिनिक्स ब्लाइंड मैन के बाल काटती है और उससे पूछती है कि मेरे ये सफेद बाल मुझे किससे मिले हैं, आपसे या मेरी मॉम से। लेकिन ब्लाइंड मैन बात को घुमाकर बताता है कि जब हमारे घर में आग लगी थी तब वहाँ सब कुछ जल गया था लेकिन मैंने किसी तरह तुम्हें बचा लिया। उसी समय वहाँ पर हर्नांडेज अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है जो कभी कभार फिनिक्स को घुमाने ले जाती थी। हर्नांडेज फिनिक्स को ले जाने के लिए कहती है तो ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है क्योंकि आज फिनिक्स सर्वाइवर ट्रेनिंग में फेल हो गई थी, जिस कारण ब्लाइंड मैन कहता है कि वो आज फिनिक्स को बाहर खेलने नहीं भेजेगा। लेकिन तभी हर्नांडेज कहती है कि तुम उसे इस तरह कैद कर नहीं रख सकते क्योंकि सिर्फ हर्नांडेज ही होती है जिससे ब्लाइंड मैन और फिनिक्स के सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं। क्योंकि ब्लाइंड मैन फिनिक्स की पढ़ाई भी घर से ही करवा रहा था। ब्लाइंड मैन को हर्नांडेज की बात माननी पड़ती है। वो उनके साथ अपने डॉग को भी भेज देता है। इतने दिनों बाद घर से बाहर निकलकर फिनिक्स बहुत खुश होती है। वो हर्नांडेज के साथ गाड़ी में एक गाना गुनगुनाती है जिसे उसने बचपन में अपनी माँ से सुना था। वो हर्नांडेज को बताती है कि वो अपने पुराने घर को देखना चाहती है। तो फिर हर्नांडेज उसे वहाँ ले जाती है जहाँ पर फिनिक्स अपनी माँ को फूल भेंट करती है। लेकिन फिनिक्स को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है जिससे डरकर वो घर से बाहर आ जाती है। और फिनिक्स और हर्नांडेज एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर फिनिक्स बहुत सारे बच्चों के साथ खेलती है और वो दूसरे बच्चों की तरह रहना चाहती है। शाम को हर्नांडेज वहाँ पर आ जाती है और वो फिनिक्स को वापस चलने के लिए कहती है। लेकिन फिनिक्स उसे कहती है कि वो वॉशरूम होकर आती है। फिनिक्स वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है। जब फिनिक्स वॉशरूम से होकर बाहर आ रही होती है तो एक रायलन नाम का गैंगस्टर उसका रास्ता रोके खड़ा हुआ था और वो फिनिक्स को बुरी तरह घूर कर देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लाइंड मैन का डॉग शैडो आ जाता है और रायलन उसे डर जाता है और कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वो फिनिक्स के सफेद बाल देख लेता है। अब हर्नांडेज फिनिक्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है और रायलन भी अपनी कार लेकर इनका पीछा करने लगता है। हर्नांडेज फिनिक्स को लेकर ब्लाइंड मैन के घर पहुंच जाती है। ब्लाइंड मैन कहता है कि वो फिनिक्स को कभी भी बाहर नहीं भेजेगा। तभी हर्नांडेज ब्लाइंड मैन को समझाती है कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था और तुम उसकी सजा फिनिक्स को नहीं दे सकते। हर्नांडेज अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है और आगे उसके रास्ते में एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें रायलन अपने गुंडों के साथ बैठा होता है। हर्नांडेज अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उसे गाड़ी पीछे करने के लिए कहती है और रायलन मान जाता है। अब हर्नांडेज अपनी कार में जाकर बैठती है जिसमें रायलन का आदमी पहले से ही बैठा होता है जो सीट बेल्ट से हर्नांडेज का गला दबा देता है जिससे हर्नांडेज कुछ नहीं कर पाती और वो आदमी हथौड़ी से बुरी तरह से हर्नांडेज का सिर कुचलकर उसे मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन फिनिक्स को स्टडी करवा रहा होता है। लेकिन फिनिक्स कहती है कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती है। ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा इस तरह घर से बाहर जाना सेफ नहीं है। लेकिन फिनिक्स स्कूल जाने की बहुत जिद करती है। तभी ब्लाइंड मैन के डॉग शैडो को बाहर कुछ दिखाई देता है। वो उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है। वहाँ पर रायलन का पूरा गैंग होता है जो शैडो को मार देते हैं। तभी ब्लाइंड मैन कुछ देर बाद शैडो को खाना खिलाने बाहर आता है। लेकिन वो देखता है कि शैडो ने तो पहले वाला खाना भी नहीं खाया। ब्लाइंड मैन शैडो को देखने के लिए चला जाता है। तभी रायलन के आदमी घर में घुसकर फिनिक्स को ढूंढने लग जाते हैं। तभी फिनिक्स को उनके वहाँ होने का पता चल जाता है और वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी रायलन आकर बेड के नीचे देखता है। लेकिन फिनिक्स ब्लाइंड मैन की दी हुई ट्रेनिंग से दूसरे रूम में छुप जाती है। फिर वहाँ की लाइट ऑफ कर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। फिनिक्स ब्लाइंड मैन को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलने लगती है। तभी दरवाजे पर रायलन का एक आदमी आ जाता है। लेकिन वो
वो अंदर नहीं आ पाता क्योंकि ब्लाइंड मैन बाहर जाने से पहले डोर को अच्छी तरह से लॉक कर गया था। दूसरी तरफ रायलन का एक आदमी फिनिक्स को ढूंढने आता है, जिसे देखकर फिनिक्स छुप जाती है और अंधेरा होने के कारण वो आदमी फिनिक्स को नहीं देख पाता, जिससे फिनिक्स बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन अपने डॉग शैडो को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसे शैडो की डेड बॉडी मिलती है, जिससे ब्लाइंड मैन को बहुत दुख होता है। वो शैडो की डेड बॉडी पर हाथ लगाता है, लेकिन उसके हाथ पर खून लग जाता है और चेक करने पर उसे शैडो की बॉडी में एक बुलेट मिलती है, जिसे देखकर ब्लाइंड मैन समझ आता है कि फिनिक्स अब सेफ नहीं है। दूसरी तरफ फिनिक्स घर के पीछे के दरवाजे से बाहर जाने लगती है। तभी रायलन का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है, जो फिनिक्स पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी वहाँ पर ब्लाइंड मैन आ जाता है और वो उस आदमी की गन गिराकर उसे पकड़ लेता है। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को सीढ़ियों का गेट बंद करने के लिए कहता है। जब फिनिक्स सीढ़ियों का गेट बंद करने के लिए जाती है, तभी रायलन का आदमी आकर फिनिक्स को सीढ़ियों से गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिसे ब्लाइंड मैन ने पकड़ रखा था, वो ब्लाइंड मैन को जख्मी करके वहाँ से अंदर आने लगता है, जिसे देखकर फिनिक्स खुद को लॉकर में लॉक कर लेती है, जिसे रायलन का आदमी नहीं खोल पाता। तभी फिनिक्स के सिर से खून निकलने लगता है, जिससे फिनिक्स वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन गैराज में जाकर अपने जख्मों पर ग्लू लगाता है। तभी रायलन का एक आदमी गैरेज के शटर पर खून लगा देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ब्लाइंड मैन अंदर ही है। वो उसे ढूंढने के लिए गैरेज के अंदर जाता है, लेकिन ब्लाइंड मैन बहुत शातिर होता है। वो उस आदमी को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे उसकी गन से फायर हो जाता है। तभी रायलन का दूसरा आदमी गैरेज से गन फायर की आवाज सुन लेता है और वो भी वहां पर आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि ब्लाइंड मैन ने उसके साथी के मुंह और नाक ग्लू से बंद कर दिए हैं, जिससे वो सांस भी नहीं ले पा रहा, जिसे देखकर उसका साथी उसके मुंह में स्क्रू ड्राइवर से उसकी गाल में एक छेद कर देता है और इसके बाद वो आदमी कांच के एक टुकड़े से अपने मुंह पर लगे ग्लू को खोलता है और दूसरी तरफ फिनिक्स को होश आ जाता है। वो अपने बॉक्स में पानी भरता देखती है, जिसे रायलन के आदमी ने भरा होता है, लेकिन फिर भी फिनिक्स बॉक्स से बाहर नहीं आती। तभी ब्लाइंड मैन भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर रायलन का आदमी फिनिक्स के बॉक्स में इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है, जिससे पानी में करंट आने से फिनिक्स मर सकती है। रायलन के आदमी के पास गन होती है और वो ब्लाइंड मैन को सामने आने के लिए कहता है। तभी दूसरी तरफ से ब्लाइंड मैन एलपीजी गैस छोड़ देता है, जिससे रायलन का आदमी गन से फायर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वहां पर आग लग जाएगी, जिसमें वो भी मर जाएगा। और फिर वो ब्लाइंड मैन पर चाकू से हमला करता है और इन दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। और वहीं दूसरी तरफ बॉक्स में पानी भी भर जाता है, जो इलेक्ट्रिक वायर को छूने वाला होता है, जिसे देखकर फिनिक्स बॉक्स को खोलने लगती है, लेकिन बॉक्स नहीं खोलता और फिनिक्स अंदर ही फंस जाती है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन भी बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से फिनिक्स के बॉक्स से इलेक्ट्रिक वायर को खींचकर बाहर निकाल देता है और एक जगह छुप जाता है और उन वायर से इलेक्ट्रिक शॉर्ट करवा देता है, जिससे वहां फैली गैस में आग लग जाती है, जिसमें जलकर रायलन का आदमी मर जाता है। तभी वहां पर रायलन पहुंच जाता है। वहीं फिनिक्स के बॉक्स में पानी भर जाता है, जिसमें डूबकर फिनिक्स बेहोश हो जाती है। ये देखकर ब्लाइंड मैन फिनिक्स को बॉक्स से जल्दी बाहर निकाल देता है। तभी रायलन का एक आदमी बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी ब्लाइंड मैन फिनिक्स को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। जब रायलन और उसका आदमी यहाँ पर आते हैं तो उन्हें सिर्फ वहां पर रायलन के आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ब्लाइंड मैन भी यहाँ पर है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन फिनिक्स को लेकर ऊपर निकल जाता है, जहाँ पर फिनिक्स ब्लाइंड मैन से पूछती है कि ये लोग कौन है, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो ब्लाइंड मैन उसे कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता। तभी रायलन और उसका आदमी ऊपर आ जाते हैं। वो ऊपर फायर करने लगते हैं, जिसे देखकर ये दोनों छुप जाते हैं। तभी रायलन वहाँ आकर फिनिक्स को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। उसे चुप कराने के लिए ब्लाइंड मैन रायलन पर अटैक कर देता है, लेकिन रायलन के आदमी उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं और फिनिक्स को पकड़ लेते हैं। फिर रायलन फिनिक्स को अपने सफेद बाल दिखाता है, जैसे कि फिनिक्स के बाल भी थे। रायलन फिनिक्स को बताता है कि मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ। हमारे घर में 8 साल पहले आग लगी थी, जिसकी वजह से मुझे 8 साल की सजा हो गई थी, जिसके बाद तुम इस आदमी को मिली और मुझे पता भी नहीं था कि तुम जिंदा हो। फिर मैंने तुम्हें उस दिन हमारे पुराने घर में देखा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि रायलन फिनिक्स का रियल फादर है। अब रायलन अपने आदमियों को ब्लाइंड मैन को मारने के लिए कहता है, लेकिन अब ब्लाइंड मैन को होश आ जाता है। वो इनको चकमा देकर वहां से बचकर भाग जाता है। अब रायलन अपने आदमियों को फिनिक्स
को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और खुद ब्लाइंड मैन को ढूंढने निकल जाता है। जब रॉयलन के आदमी वहाँ से चले जाने लगते हैं तो फिनिक्स एक तेज हथियार से उनके पैर को जख्मी कर देती है। तभी रॉयलन का आदमी उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे मारने जाता है। तभी वहाँ पर ब्लाइंड मैन आ जाता है और उस पर हमला करता है और उसके सर को कुचलकर मार देता है। आवाज सुनकर रॉयलन अपने आदमियों के साथ यहाँ पर वापस आ जाता है, लेकिन ब्लाइंड मैन फिनिक्स को लेकर यहाँ से चला गया था। ये देखकर रॉयलन अपने डॉग को ब्लाइंड मैन का खून सूंघाता है और ब्लाइंड मैन को ढूंढने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन फिनिक्स को लेकर एक एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो फिनिक्स को जाने के लिए कहता है, लेकिन फिनिक्स वहाँ से जाने से मना कर देती है क्योंकि वो सच जानना चाहती थी, जिससे उन दोनों के बीच काफी बहस होती है। लेकिन तभी रॉयलन का डॉग वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर ब्लाइंड मैन फिनिक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद भी उससे बचने लगता है। ब्लाइंड मैन उस डॉग को मार भी सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिनिक्स दूसरी तरफ से विंडो से बाहर आकर पाइप के जरिए नीचे उतर जाती है। वहाँ से उतरकर फिनिक्स जैसे ही बाहर जाने लगती है, वहाँ पर रॉयलन का एक आदमी आकर फिनिक्स को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। फिनिक्स की आवाज सुनकर ब्लाइंड मैन बेचैन हो जाता है और वो रॉयलन के डॉग को वहाँ पर फंसाकर फिनिक्स को ढूंढने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉयलन इस घर को जलाने वाला होता है। वो इस घर के अंदर अपने डॉग के बारे में भी नहीं सोचता। ब्लाइंड मैन के साथ अपने डॉग को भी इस घर में आग लगा देता है और फिनिक्स को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ब्लाइंड मैन इस आग में फंस जाता है, लेकिन ब्लाइंड मैन सबसे पहले तो उस डॉग को छोड़ता है और फिर खुद को भी किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ रॉयलन फिनिक्स को लेकर एक पुराने होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद फिनिक्स होश में आ जाती है। रॉयलन फिनिक्स को कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, या फिर तुम मुझसे अपनी असली पहचान जान सकती हो। तो फिनिक्स उससे अपने बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका असली नाम टेरा है। रॉयलन कहता है कि ब्लाइंड मैन ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है, लेकिन अब फिनिक्स सच्चाई जानने के बाद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। और तभी पीछे से उसे वही गाना सुनाई देता है जिसे फिनिक्स ने बचपन में अपनी माँ से सुना था। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक व्हील चेयर पर एक लेडी बैठी दिखाई देती है जो ये गाना गा रही होती है। ये देखकर फिनिक्स समझ जाती है कि ये कोई और नहीं उसकी माँ है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं। इसके बाद रॉयलन फिनिक्स को कुछ बचपन की फोटोज दिखाता है। तभी उसकी माँ की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, जिसे देखकर फिनिक्स घबरा जाती है। फिर फिनिक्स की माँ उसे बताती है कि हमारे पुराने घर में एक लैब थी और जब घर में आग लगी तो मैं वहीं पर थी और आग की वजह से वहाँ पड़े केमिकलों में कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे मेरी पूरी बॉडी का खून जहर में बदल गया और अब मेरा दिल उस खून को साफ नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मुझे एक नए दिल की जरूरत है। और ये बातें करते करते रॉयलन फिनिक्स को पीने के लिए जूस दे देता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली होती है। जूस पीते ही फिनिक्स बेहोश होने लगती है। फिर फिनिक्स की माँ उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिल से ही ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि दिल बदलने के लिए किसी अपने का दिल ही चाहिए। जिसे सुनते सुनते ही फिनिक्स बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम ब्लाइंड मैन को देखते हैं जिसके पास रॉयलन का डॉग भी बैठा होता है। हर्नांडेज के ट्रक से आवाज आने पर ब्लाइंड मैन वहां जाकर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि रॉयलन ने उसे भी मार दिया है। ये देखकर वो बहुत दुखी होता है और फिर ब्लाइंड मैन उससे बदला लेने के लिए वहां से कुछ हथियार और सामान अपने साथ रख लेता है। और इसके बाद वो रॉयलन के कुत्ते के गले में रस्सी बांधकर उसे वापस घर जाने के लिए कहता है और उसका पीछा करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ रॉयलन और एक डॉक्टर फिनिक्स का दिल ट्रांसप्लांट करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर सभी मेडिकल इक्विपमेंट ना होने के कारण डॉक्टर रॉयलन को कहता है कि हमें फिनिक्स को जिंदा रखकर ही उसका दिल निकालना होगा, जिसके लिए रॉयलन डॉक्टर को परमिशन दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक लाइट चली जाती है जिसकी वजह से ऑपरेशन रुक जाता है। तभी रॉयलन अपने एक आदमी को नीचे जाकर लाइट चेक करने के लिए कहता है। वो नीचे जाकर देखता है कि किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया है। वो जैसे ही स्विच को ऑन करता है तो ब्लाइंड मैन वहीं होता है जो उस आदमी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। इसमें ब्लाइंड मैन बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी ब्लाइंड मैन को मारने वाला होता है, ब्लाइंड मैन उसके मुंह में बेल डाल देता है जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। और जैसे ही वो आदमी गन उठाने दौड़ता है तो ब्लाइंड मैन हथौड़ी से उसे जख्मी कर देता है और फिर उसके बाद उसका सर फोड़कर उसे मार देता है। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रॉयलन को पता लग जाता है कि ब्लाइंड मैन यहाँ पर आ चुका है। तभी उसकी नजर अपने डॉग पर जाती है और वो समझ जाता है कि ब्लाइंड मैन इसको फॉलो करते हुए यहाँ पर आया है और वो गन उठाकर उस डॉग पर फायर करता है, लेकिन वो डॉग किसी तरह बच जाता है। रॉयलन अपने आदमियों को ब्लाइंड मैन को मारने के लिए भेजता है और खुद फिनिक्स और उसकी माँ को लेकर यहाँ से जाने लगता है। रॉयलन के बंदे नीचे पहुंच जाते हैं तो ब्लाइंड मैन नीचे पानी में पड़ा था। उन्हें लगता है कि शायद वो मर गया है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो पानी की वेव्स की वजह से ब्लाइंड मैन को पता चल जाता है और वो इनमें से 3 को मार देता है।
है, लेकिन जो एक बच जाता है वो ब्लाइंड मैन को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और वो ब्लाइंड मैन को सब कुछ बता देता है। और दूसरी तरफ रायलन फिनिक्स और उसकी माँ को लेकर यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, और उसी समय वहाँ पर ब्लाइंड मैन पहुंच जाता है, और ब्लाइंड मैन सबसे पहले उस डॉक्टर को मार देता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण रायलन को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी रायलन वहाँ की सभी विंडोज पर फायर करता है, जिससे वहाँ पर रोशनी हो जाती है, लेकिन ब्लाइंड मैन भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया था। वो यहाँ पर गैसेस छोड़ देता है, जिससे रायलन को दिखना फिर से बंद हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लाइंड मैन रायलन पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। बौखलाकर रायलन चारों तरफ फायर करने लगता है। उसे लगता है कि शायद ब्लाइंड मैन मर चुका होगा, लेकिन उस बेवकूफ ने अपनी वाइफ को ही गोली मार दी थी, और वो जैसे ही अपनी वाइफ के पास आने लगता है तो ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर देता है, और व्हील चेयर नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसके साथ फिनिक्स भी बंधी होती है। फिनिक्स बहुत रुकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और पूल में लटक जाती है। फिनिक्स को एक चाकू दिखाई देता है, उस चाकू से वो अपनी माँ का हाथ काटने लगती है ताकि वो बच सके, लेकिन वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। किस्मत से फिनिक्स अपनी मॉम की बॉडी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वहीं रायलन ब्लाइंड मैन पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लाइंड मैन किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है, और तभी ब्लाइंड मैन अपने दोनों हाथों के अंगूठे से रायलन की आंखें दबाकर उसे अंधा कर देता है। फिनिक्स भी पूल से ऊपर आ चुकी थी और अब ब्लाइंड मैन की तरफ जाने लगती है, लेकिन ब्लाइंड मैन फिनिक्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो फिनिक्स को बताता है कि रायलन सच कह रहा था, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, और वो फिनिक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी रायलन पीछे से आकर ब्लाइंड मैन को चाकू मार देता है, और फिर उसे पीछे से पकड़कर उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन फिनिक्स रायलन को चाकू मारकर मार देती है, जिससे वो भी नीचे पूल में गिर जाता है। फिनिक्स ब्लाइंड मैन के पास जाती है, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, और फिनिक्स के वहाँ जाते ही ब्लाइंड मैन भी दम तोड़ देता है। इसके बाद फिनिक्स वहाँ से चली जाती है और कॉन्वेंट में जाकर बाकी बच्चों के साथ रहने लगती है। दोस्तों, मूवी के लास्ट सीन में रायलन के डॉग को दिखाया जाता है, जो ब्लाइंड मैन के पास आकर उसका हाथ चाटने लगता है, और ब्लाइंड मैन का हाथ हिलता है, यानी कि ब्लाइंड मैन अभी भी जिंदा है, और यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी डोंट ब्रीथ 2 मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।